बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों, आज के करंट टॉपिक पे एक ऐसे शख्सियत का हम चर्चा करने जा रहे हैं जो किसी जाति बंधन से मुक्त, क्षेत्र से मुक्त और धर्म से मुक्त होकर एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने अपनी कार्यस्थली, कर्म भूमि और कर्म, सामाजिक लड़ाई, जन्मजात छुआछूत, धर्म जन्म के आधार पे भेदभाव की लड़ाई को लड़ने का फैसला किया। ऐसे जो हमारे महाविभूति, महामानव, उनका जन्म 21 सितंबर 1939 को आंध्र प्रदेश में हुआ। अभी वो 4 वर्ष के थे कि उनके पिताजी का असामयिक निधन हो गया। ऐसे वक्त में उनकी माता जी के पास आजीविका के दूसरा कोई साधन नहीं था और वो उत्तर प्रदेश के झारखंड, आज के झारखंड के एक रियासत में उनके नाना जी दीवान थे। वो अपने नाना जी के पास आ जाता है। ऐसी शख्सियत का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और वो एक ऐसा परिवार जो अंधविश्वासी, भूत प्रेत और ऐसी अनेक जो हिंदू धर्म की कुरीतियों में जो डर भय का माहौल था, वो सब चीज़ों को मानने वाले परिवार के उनके नाना जी थे। उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसे परिवार में हुए। उनको डराया गया। उनके सवालों के जवाब जब वो करते थे तो उनके नाना जी वो अपनी जीवनी के बारे में कुछ बताते हैं कि मेरे नाना जी के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन थी। उसमें जो काम करने वाले जो लोग थे वो एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेके शरीर को, तन को ढकते थे। वो आके बाहर गेट पे खड़े हो जाते तो इतनी खून पसीना करके मेहनत करते और जो मेहनत करते उसके बावजूद भी उनके पास, उनके घरों में खाने को अनाज नहीं होता था। तो मुझे मेरी नानी कहती कि ये जो सामने जो लोग आए हैं, अछूत लोग हैं, इनको रोटी दिया, अनाज दिया, भात दिया जो बचा हुआ सुबह का बासी है, और इसको ऊपर से डालना, छूना नहीं है, तू अपवित्र हो जाएगा। अगर तू अपवित्र हो गया तो तुझे गंगा जल से साफ़ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। ऐसे संस्कारों को लेके एक बच्चा युवा होता है, बड़ा होता है और कलकत्ता में जाके एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेता है और वहाँ कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान वो आर्य समाज के से जुड़ जाता है। और आर्य समाज तो हिंदू धर्म की एक वो संस्था है जो हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए वेदों को, चारों वेदों को पठन पाठन के लिए और मूर्ति पूजा का खंडन मंडन करने के लिए जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 18वीं शताब्दी में आर्य समाज की स्थापना की। ऐसे आर्य समाज के साथ वो जुड़ते हैं और आर्य समाज से जुड़ने के बाद उनके जो अंधविश्वास और ऊंच नीच जो भावना थी वो सारी चीज़ें उनकी दूर हुई। और जब वो अपनी पढ़ाई पूर्ण करके कोलकाता के कॉलेज में प्रोफेसर लग जाते हैं, उनका सब्जेक्ट लॉ और आज का बिजनेस मैनेजमेंट उनका विषय था, जिसमें उन्होंने मास्टर डिग्री की। ऐसे जब उन्होंने काफ़ी अध्ययन मनन किया तो उनको ये लगा कि हमारे देश में अब भी काफ़ी छुआछूत और जन्म आधारित भेदभाव है। ऐसी चीज़ों को वो मानते हुए उन्होंने एक आंदोलन, उन्होंने देखा कि इसका एक आंदोलन वो शुरू करना चाहते थे सामाजिक भेदभाव के ख़िलाफ़। और सामाजिक भेदभाव के ख़िलाफ़ जो आर्य समाज से बढ़िया उनके पास में कोई दूसरा रास्ता उनको नज़र नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजनीतिक लोगों के पास असीमित शक्तियां हैं, लोग उनकी बातों को मानते हैं और कानून उनके हाथ में, मुट्ठी में रहता है, तो उनके विचार में आया कि मैं आर्य समाज को साथ लेके, उनकी विचारधारा को साथ लेके और मैं राजनीति में अगर मैं काम करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उन्होंने कलकत्ता को छोड़ के अपनी आर्य समाज की शिक्षाओं के आधार पे एक पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का उन्होंने आर्य सभा उसका नाम रखा और आर्य सभा
राजनीतिक दल बनाने के बाद उन्होंने अपना काम जो है, अपने काम को मूर्त रूप देना शुरू किया। वो हरियाणा के उन्होंने राजनीति के लिए, सामाजिक कार्यक्रम के लिए अपना क्षेत्र चुना, हरियाणा में वो 1977 में विधायक चुने गए और विधायक चुनने के बाद शिक्षा मंत्री के पद पे वो आरूढ़ हुए। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने काफ़ी आमूल चूल परिवर्तन किया, काफ़ी काम किया हरियाणा सरकार में, और ऐसे करते करते उन्होंने संघर्ष का बिगुल फूंका। उनका सबसे बड़ा जो बात थी वो संविधान के बारे में अभी उन्होंने पढ़ना शुरू किया था, और संविधान के बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो उनको पता चला कि असली जो ताकत है वो संविधान में, किसी दूसरी चीज़ों में नहीं। इन सब बातों को लेके और उनके अंदर एक और मानव पैदा, जो एक ऐसा हिंदू दर्शन शास्त्री, एक ऐसा जो बच्चा जो अंधविश्वासी था और आर्य समाज की वजह से हिंदू दर्शन शास्त्री, वेद शास्त्री वो हुए, और उसके बाद जो है उन्होंने आगे चलते चलते और कब वो एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और एक ऐसे राजनीतिक योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने हर गलत बात का, हर गलत चीज़ का विरोध किया। उस विरोध को करते हुए उनके हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार थे, हिंदू धर्म के पुंगा पोथी वाले लोगों से कब ठन गई इसका पता ही नहीं चला। इनका ऐसे योद्धा का नाम स्वामी अग्निदेव जी हैं। स्वामी अग्निदेव जी कल 11 सितंबर को उनका 6:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, और उनका जो हिंदू धर्म के अंदर जो पाखंड और इन चीज़ों पे उन्होंने सरेआम जो बोलना शुरू, शंकराचार्य की एक बात थी, एक बार पीछे शंकराचार्य ने एक बात कही कि भगवान कृष्ण और भगवान राम की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, लेकिन दूसरे किसी उसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। ऐसा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के जब ये बात कही तो उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को कहा कि आप ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, और अंधविश्वास ये ठीक नहीं होता, और कोई भी उन्होंने सब पूरे भारत के हिंदुओं को अपना दुश्मन बना लिया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं तब ये मान लूँगा कि पहले तो उन्होंने कहा वेदों में ऐसा कौन सा मंत्र है, चारों वेदों में, जो प्राण प्रतिष्ठा करता हो, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा कि हिंदू नाम का शब्द चारों वेदों में किसी भी नहीं है। अगर कोई शंकराचार्य मेरी इस बात का जवाब दे सकता है तो वहाँ के ओपन चैनल पे, टीवी पे मेरे इस बात का जवाब दे सकता है कि कौन से उसका जो है कौन से वेद में उसका हिंदू शब्द अंकित है। दूसरा उन्होंने सवाल किया, क्या शिरडी के साईं बाबा के प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि ये ब्राह्मणों ने एक दुकान चला रखी थी, उन्होंने उनके शब्दों में, और उनका कि इसके नाम से अगर कोई मूर्ति पूजा करता है, पहले तो आर्य समाजी मूर्ति पूजा को मानते नहीं, और अगर कोई मूर्ति पूजा कोई करता है तो वो गलत है। और मूर्ति पूजा के कब शुरू होती है, जब वो ब्राह्मण ये कहता है कि हमने इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, तो अब वो भगवान खुद उस मूर्ति में आ गए हैं। तो उनके कुछ सवाल थे, उन सवालों को उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति अगर बोलने लग जाए, जो हम भोजन खाते हैं इसी तरीके से मूर्ति भोजन करने लग जाए, वो मानवीय सारे कृत्य करने लग जाए, और मूर्ति चलने फिरने लग जाए, तो मैं मान लूँगा। ऐसे सवाल उन्होंने नेशनल टेलीविज़न की डिबेट में रखा। इन कारणों से जो अंधभगत जो है, जो अंधविश्वासी लोग हिंदू धर्म में ज़्यादा 90% लोग जो है अंधश्रद्धा करते हैं, तर्क नहीं करते, और तर्क ना करने वाले लोग उनके दुश्मन बन गए, और उन्होंने जो है उनको निपटाने के लिए उनके ऊपर दो बार जो प्राण घातक हमले हुए। इससे पहले उन्होंने अपनी बात को एक टीवी चैनल को बताते हुए एक बात कही कि ये 1987 की बात है, जयपुर के पास देवराला एक कांड हुआ था, देवराला सती प्रथा, एक सबसे लास्ट में जो उन्होंने सती प्रथा का जो विरोध किया और बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, कि वो घटना जो है दिसंबर 1987 की है, और दिसंबर 1987 में एक नौजवान एक्सपायर हो जाता है, और उसकी पत्नी जो अभी 17-18 साल की थी,
और वो जो है उस वक्त राजस्थान में आज भी छोटी छोटी उम्र की बच्चियों की शादी कर दी जाती है। तो वो बच्ची की और उसके पति की उम्र के बीच में 8-10 साल का गैप था। तो वो पति जब वो एक्सपायर हो जाता है तो देवराला वो गांव है जयपुर से कोई 100 किलोमीटर दूर, वहाँ उस देवराला में जो है उसको चिता पे बिठा के और उसको गोद में उसके पति का बॉडी को उनके गोद में दे के और उसका देवर उसके चारों तरफ जो है उसके पीछे आग लगा देता है, उसके चारों तरफ नंगी तलवार लेके और लोग खड़े हो जाते हैं। तो वो बच्ची वहाँ जिंदा जल जाती है। तो इसका विरोध उनको जब पता लगा कि ये गलत हुआ तो उसका विरोध करने की उन्होंने फैसला किया और ऐसा फैसला करके उन्होंने एक और बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। और उसका क्या हुआ कि उन्होंने एक बात कही कि भाई ये गलत है और गलत है, इस बात को गलत को लेके उन्होंने एक तो पुरी का शंकराचार्य ने देवराला 1987 में कहा कि सती प्रथा जो है, सती होना, अपने पति के साथ सती होना हिंदू धर्म का एक अंग है, हिंदू शास्त्रों में ऐसा लिखा। तो उन्होंने चैलेंज किया पुरी के शंकराचार्य को कि आप बताइए कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है या कौन से वेदों में लिखा हुआ है। तो इस बात से भी उनके ऊपर काफ़ी हमले हुए और इसके बावजूद वो नहीं माने। तो उन्होंने फैसला लिया कि दिल्ली से देवराला तक एक यात्रा की जाए और उन्होंने दिल्ली से लेके देवराला तक 5 दिसंबर से लेके और देवराला तक वो पैदल गए, वो अपने साथियों को, अपनी टीम के नौजवानों को साथ लेके। तो 3 दिसंबर को वो बताते हैं कि 3 दिसंबर को राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट, राजस्थान के पॉलिटिकल लोग, राजस्थान के ठाकुर और क्षत्रिय बिरादरी के लोग, उस वक्त करणी सेना शायद नहीं थी, ऐसे लोग जो इकट्ठे होकर आगे तलवारें नंगे लेके आगे के स्वामी जी अगर आप ऐसा करोगे तो हमें हमारे पास आपके को निपटाने या शोधने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होगा, तो आप इस जिद को छोड़ दो। सती प्रथा हमारा धार्मिक मामला है, धार्मिक मामले में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन स्वामी जी नहीं माने। उन्होंने पहले तो उन्होंने सोचा कि इनकी बात का जवाब दिया जाए, आज दिया जाए या 5 तारीख को दिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात को सुन लिया मैंने, अब इस बात के ऊपर जो हमने फैसला लिया पीछे हटना वाला मैं नहीं हूँ। और मैं यहाँ से जब निकलूँगा दिल्ली से और देवराला तक जाऊँगा तो जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आपको आसानी हो वहाँ आप मेरी गर्दन को, तो आपके पास तलवारें तो है, आप मेरी गर्दन को उतार देना। लेकिन ये होगा कि मेरे 2 पाँव 1-2 कदम मेरी गर्दन उतारने के बाद 1 या 2 कदम चल पाए तो देवराला की तरफ जाएंगे, पीछे दिल्ली की तरफ नहीं आएंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो इस तरीके से उनकी धमकी का उन्होंने कभी परवाह नहीं की। जब कभी भी उन्होंने बात कहनी चाहिए अपनी बात को उन्होंने कहा, डंके की चोट पे कहा। और ऐसा एक योद्धा जो हिंदू धर्म में दूसरा कोई बाहर का व्यक्ति अगर कोई बात करता, दलित कोई बात करता, कोई दूसरे धर्म को मानने वाला अनुयायी कोई बात करता तो दंगे होते। लेकिन क्योंकि वो हिंदू धर्म का एक हिस्सा थे, हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े मनीषी थे, इसलिए उनको ये सब सारा अधिकार था, वो कह सकते थे। उन्होंने कहा, उन्होंने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की। वो बताते हैं कि जब भी अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, अंधविश्वास के साथ साथ उन्होंने जो है खान की जो पत्थरों की खुदाई करते हैं वहाँ खान में जो बंधुआ मजदूर है या ईंट भट्टों पे जो बंधुआ मजदूर है, उन बंधुआ मजदूरों को छुटाने के लिए उन्होंने एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा, एक संगठन खड़ा किया। बंधुआ मुक्ति मोर्चे के संगठन के तौर पे उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उनके लिए कानून बनवाया और ये सारा कुछ उन्होंने एक संविधान को सही मायने में लागू करने का काम जो है स्वामी अग्निदेव जी ने किया। ऐसे योद्धा जो है उस वक्त तो बताते हैं अपनी उसमें चर्चा में कि शंकराचार्य उन्होंने नारे लगाए, शंकराचार्य होश में आओ, सती प्रथा होश में आओ, होश में आओ, ऐसे नारे लगाए। सती प्रथा समस्या है, धर्म नहीं है, हत्या है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य होश में आओ, नारी का सम्मान मान ना गिराओ। तो उन्होंने नारे उस वक्त दिसंबर में 1987 में, सती प्रथा एक समस्या है, धर्म नहीं है, हत्या है। शंकराचार्य होश में आओ, नारी का ना मान गिराओ। संविधान का यह ऐलान है, सब नर नारी एक समान है। उन्होंने संविधान के सबसे बड़े अगर कोई मानने वाले या योद्धा कोई थे तो वो ऐसे स्वामी अग्निदेव थे। उन्होंने ऐसा किया और कभी भी झूठी बातों पे, अंधविश्वास पे उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया।
उन्होंने तर्क को हथियार बनाया और तर्कशील वो लास्ट जीवन तक आखिरी प्राणों तक, जब तक उनकी सांस चलती रही तब तक वो एक तर्कशील से एक साइंसवादी स्पष्ट विचारधारा के वो साथी रहे। ऐसे हमारे महापुरुष रहे। आज उन्होंने एक बाबा साहब की बात का जिक्र करते उन्होंने कहा कि 29 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि आज हम जो है सब लोग पॉलिटिकली तौर पे, राजनीतिक तौर पे सब हम बराबर होने जा रहे हैं, और अगर इस संविधान को ढंग से लागू नहीं किया तो सामाजिक और आर्थिक असमानता भी जारी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे समाज के लोग अगर सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना चाहते हैं तो ऐसी सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर कैसे किया जा सकता है, उसका सबसे बढ़िया हथियार बाबा साहब ने जो है ये बताया कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करके, मताधिकार का इस्तेमाल करके, और आप अपनी सामाजिक आर्थिक असमानता को और सही तरीके इस्तेमाल के दूर कर सकते हैं। ऐसी बात को उन्होंने, बाबा साहब की बात को अपने भाषणों में वो अक्सर रिपीट किया करते थे। उन्होंने अपनी जनसभाओं में अक्सर एक बात कही कि अगर किसी धर्म का, सभी धर्मों का अगर कोई साझा कोई ग्रंथ है तो वो भारत का संविधान है। भारत के संविधान के रक्षक के तौर पे ऐसे स्वामी अग्निदेव जी जाने जाएंगे। उनका जाना ऐसे वक्त में जब आज उनकी जब ज़्यादा ज़रूरत थी हमें, उनका अचानक जाना हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है। वो सरेआम कहते थे कि प्राण प्रतिष्ठा करके और धन इकट्ठा करने के लिए एक ये दुकानदारी है, और दुकानदारी का उन्होंने काफ़ी सरेआम खुले तौर पे जो है उन्होंने आलोचना की। कई बार टीवी चैनल पे भी उनके साथ जो है लोग दो हाथ करने को तैयार हो जाते थे, जो उनके आरएसएस के दूसरे लोग उनके साथ जो जैसा भी करते थे। इस घटना के बाद उनके ऊपर 2 बार हमला हुआ। एक जो है सलवा जुडम, जो वहाँ की आरएसएस के जो झारखंड में आरएसएस के लोगों ने एक आदिवासी, बिकाऊ किस्म के आदिवासियों को साथ लेके आरएसएस के लोगों ने, जो निकरधारी जो थे, उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ था सलवा जुडम। तो वो झारखंड में भी एक बार गए तो उनके ऊपर जो है सलवा जुडम के लोगों ने हमला किया। वो काफ़ी उनको नुकसान हुआ और वो बड़ी बाल बचे, और इतना कुछ उनका नुकसान होने के बाद काफ़ी दिन वो एडमिट थे। और दूसरी बार उनके साथ जो प्राणघातक जो हमला हुआ वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के एक्सपायर होने के बाद जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 17 अगस्त को स्वामी अग्निदेव जो गए थे, तो वहाँ पे भी आरएसएस के या हिंदू मानसिकता के लोगों ने, या वो सरकार, वो जो असहमति के जो लोग थे, असहमति जो उनके विचारों से जो दुखी थे, उन लोगों ने उन पे हमला किया। उन्होंने समय समय पे गौरी लंकेश का या आपके दिल्ली जेएनयू के मामले में, या जो आपके एनआरसी उसके मसले पे, या जो भी इस टाइप के मुद्दे रहे, उन मुद्दों पे जो है उन्होंने सीधा जो है सरकार को घेरने की कोशिश की, सरकार से सवाल करने की हिम्मत की। कोई हिंदू धर्म में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे हर बेजुबान की जुबान वो अपने समय में बने, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आता उनके बराबर का, कि ऐसा कोई हस्ती, ऐसी कोई शख्सियत वो रहे हों उनके अलावा। तो उन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चे के तौर पे काम किया। आर्य सभा जो पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी उनकी थी, उन पे भी उन्होंने काम किया। और वो एक बार जो अन्ना हजारे के आंदोलन में भी वो बीच में आए, लेकिन वहाँ भी कुछ साथियों के विरोध की वजह से, क्योंकि उनको ये लगा कि जो अग्निदेव इतने बड़े उच्च क्वालिटी के और साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन वो हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो वो इस आंदोलन को कहीं दूसरी जगह ना लेके चले जाए, या इसका नेता वो ना पक्का हो जाए। तो इसलिए उन लोगों को इस बात का डर लगा, तो उन्होंने क्या सोचा कि उनके बारे में ख़ास करके अरविंद केजरीवाल, उन लोगों ने कुछ झूठ फैला के और उनके प्रतिष्ठा पे हमला करने की कोशिश की। तो उस वक्त स्वामी अग्निदेव ने अपने आप को उनसे दूर कर लिया। तो आज स्वामी अग्निदेव जी के जाने पे श्रवण भारत टीवी उनको
एक ऐसा योद्धा जो हिंदू दर्शन का एक बहुत बड़ा दर्शन शास्त्री था, समता समानता और भाईचारे के लिए लड़ा, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी और लास्ट में जाते जाते वो किस वक्त बाबा साहब के अनुयायी बन गए। ऐसे संघर्ष करते करते वो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, ऐसे योद्धा को हम आज के इस कार्यक्रम में सलाम करते हैं, नीला सलाम करते हैं, जय भीम बोलते हैं। और आपके किए हुए कार्य को हमेशा जो है हम अपने दिलों में रखेंगे। आपके प्रति हमेशा अच्छी सोच और अच्छी आस्था हमारे मन में हमेशा अच्छी श्रद्धा रहेगी। इसी लड़ी में एक और ये जो स्वामी अग्निदेव जैसे कहते थे कि मंदिर एक दुकानदारी होती है, एक घटना मैं आपको एक वीडियो आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है आपको बिल्कुल ओपन सच बताएगा कि घटना एक शनिदेव मंदिर के एक पुजारी की है। शनिदेव मंदिर का पुजारी जो है सिरसा में जो है एक गांव में शनिदेव मंदिर जो है वहाँ के पंचायत ने, वहाँ के लोगों ने इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करके बना के दे दिया। और शनिदेव मंदिर का पुजारी कभी कोई ब्राह्मण नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद उसका पुजारी ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण होता है तो उसमें 6 वर्ष तक जो एक बीसी का एक साथी है, डाकोत जिनको बोलते हैं, जो शनिवार के दिन एक डोलू लेके और तेल मांगते घूमते हैं, डाकोत वो एक जाति है, बीसी की जाति है वो। तो वो एक पुजारी वहाँ उसमें रहा। उसकी आप बीती भी आप घटना आप उसके वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि ये सच में ही स्वामी अग्निदेव जो कहते थे कि ये जो है मंदिर एक व्यवसाय है, मंदिर एक दुकान है, ये जो है कोई धर्म कर्म का काम नहीं, ये एक सच्ची घटना है। और आज की बात यहीं, कल फिर हम 10 बजे मुखातिब होते हैं। जय भीम, जय भारत। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मनोर। 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 मनोर, अच्छा कौन से काम से यार? डिंग मंडी। डिंग मंडी। क्या काम करते हो? शनि का पुजारी। शनि का पुजारी हो? अच्छा, तो ये आपने झंडा लगा रखा है, ये किसका है? ये मोदी का। मोदी का झंडा है? हाँ। और परले वाला? कटर का। अच्छा, वो खट्टर का है? हाँ। या कुछ और झंडा है वो? और ये हाँ, ये चाबी। ये चाबी वाला का क्या हाँ। नाम है इस झंडे वाले का? चुटाला। चौटाला है? हाँ। कौन सा चौटाला? ये जो दड़बे वाला हल्का। अच्छा, दड़बा हल्के वाला। हाँ। और ये क्या लगा रखे इधर? ये जो है, हाँ, योगी मंत्री का। योगी मंत्री का। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन्होंने आपके मंदिर में, जहाँ आप मंदिर में बैठते हो, कौन सा मंदिर है सर? अब तो मंदिर नहीं है मेरे पास। पहले कहाँ गया वो मंदिर? पहला मंडी के बीच में था मंदिर। हाँ हाँ। वो छोड़ दिया फिर मैंने। किसी ने तोड़ दिया? छोड़ दिया मैंने। आपने छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया फिर। क्यों? हाँ, छोड़ दिया पर वो उसका जो महाराज था ना, हाँ, वो कहता है भाई इसके पास 10,000 रुपये कमा के दे मेरे को। अच्छा है 10,000 रुपये मैंने कमा के दे? हाँ, तो कहाँ से दूँ मैं कमा के? अच्छा, तो क्या सिस्टम मंदिर में चढ़ावा नहीं आता था उसमें? ना, इतना नहीं आता। कितना आता था? नहीं है कि थोड़ा ही आता था उसमें। कितना? भाई 10-12 लीटर तेल। 10-12 लीटर तेल आ जाता था? हाँ, तो बाकी जो पैसे थे अच्छा। उसका बिल भी भरना पड़ता था। अच्छा। काम सारे थे उसके। ठीक है। और ऐसे कि जो मेरे साथ न्याय हुए अब जो न्याय चल रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, बुरा हाल है मेरा। क्या हुआ? क्यों? क्या न्याय हुआ आपके साथ? रात तो मेरे बच्चे निकाल दिए घर से बाहर। हैं? बजरंग बच्चे प्लेट नहीं पीछे बच्चे बाहर निकाल दिए। मैं भी बाहर था। सरपंच मेरी सुनाई नहीं करता। कौन सा सरपंच? गांव का सरपंच है। डिंग का? हाँ। अच्छा, वो आपकी सुनाई नहीं करता? क्यों? गांव वाले कोई सुनाई नहीं करते मेरी। अच्छा, आपने कोई दरखास्त या कहीं कुछ कहीं गए? कहीं नहीं गया मैं। थाने वाले ने डंडा मारा मेरे। कब की बात है? कहीं दिन में 3-4 महीने हो गए। अच्छा। बोटिया वाले ने जो दरियापुर का थाना है उसने भी मेरे डंडा मारा। आप थाने में किस लिए गए थे? थाने में नहीं गया, चाय में बैठा था मेरा। चाय में बैठे? अपने चाय में? हाँ, चाय में बैठा था दूध लेने के लिए। हाँ। बच्चे के लिए जा रहा था। हाँ।
डंडा मारा मेरे ने टिंग रोड वाले ने। अच्छा अच्छा, क्यों मारा मेरे डंडा इसने? कितने दिन की बात होगी? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। आपने उसकी शिकायत की किसी के आगे? मैंने पर्ची बना ली, वो किसी से लगा ली। अच्छा अनपढ़ हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा। तो ये मंदिर में आप कितने दिन रहे? मंदिर में 6 साल। 6 साल है। और वो मंदिर किसका है? वो मंदिर बनिया की तरफ हुआ है। बढ़िया की तरफ से है। हाँ, तो वो पैसे कौन मांगता था आपसे मंदिर के? वो पुजारी। पुजारी कोई और है? हाँ, क्या नाम है पुजारी का? वो तो जेल में है। जेल में है? हाँ, वो जेल में क्यों चले गया? जेल में वो मालूम नहीं है मेरे को, अच्छा अच्छा किस जुल्म में ले गए उसको। अच्छा अच्छा। तो वो हर महीने आपसे पैसे मांगता था? हाँ, तो अब कोई काम धंधा नहीं है? तो ये मोदी जो लोगों को जो रोजगार है, धंधा है, सब इसने ठप कर दिया, इसके बारे में क्या कहना है? भाई इसके बारे में तो ये है कि तो लॉकडाउन खुल जाए हाँ। तो फैसला हो जाएगा मेरा। तो लॉकडाउन नहीं खुलिया तो ये स्प्रे डाला कि मैंने, अच्छा, ठीक है मर जाऊंगा फिर। क्या डाला खेच में? सिपरेट? दवाई है इसमें, अच्छा 2 इसमें गिरते हैं। अच्छा अच्छा। तो गाँव वाले मेरे सुना ही नहीं करते। मिलिट्री वाले गाड़ी ले जाते हैं बजा के, अच्छा पुलिस वाला कमांडो ले जाता है बजा के। क्यों नहीं रोकता मेरे पास? नहीं रोकना चाहिए। 3 साल हो गए फिर चलते घूमने को। अच्छा। अब गलती मेरी है तो मेरे डंडे मारो थी भले अंदर कर दो जेल में। तो क्या नाम बताया आपने? मनोहर। मनोहर? मनोहर स्वामी? अब शामी? मनोहर डीएन डाकोत। डाकोतो? अच्छा मनोहर डाकोतो। तो और कोई काम धंधा आपके पास है नहीं? बच्चे कितने हैं आपके पास? बच्चे नहीं है मेरे। बच्चे नहीं है? नहीं, वो जो घर से वो बावली है। अच्छा, आपकी पत्नी है वो? हाँ, वो कहाँ रहती है अब? वो रात भी बाहर निकाल दी गली वाले ने। अच्छा अच्छा। दंगा आपका अपना आया। मकान है? हाँ? अपना खुद का मकान है क्या? आपका मकान मोल ले रखा मैंने। कहाँ? डिंग में? हाँ, डिंग में। कौन सी गली में? बजरंग बस्ती, बजरंग बस्ती में? आंगनबाड़ी के पास। आंगनबाड़ी के पास? हाँ, अच्छा अच्छा। तो जो पहला जो सरपंच था हाँ। उस भाई का, हम्म, वो उसने 2 प्लाट दिए मेरे सामने ने। भाई तेरे को कहीं यहाँ से कोई कने खड़े करेगा, अच्छा। ठीक है। तो उसने वो मकान में फुड़वा दिए गली वाले ने। अच्छा। फुड़वा के वहाँ और चीज़ बेच दिए, वो प्लाट किसी और को बेच दिया? हाँ, तो बेच दिए। वो प्लाट दिए 3 आंगनबाड़ी के और 3 धर्मशाला के। 6 प्लाट हो गए। समझे। राजपाल दिए खलेरी। अच्छा, राजपाल खलेरी ने दिया? हाँ, वो पर्ची लिखा रखी है मैंने। अच्छा अच्छा। अब तो ये है कि वो अनपढ़ रह गया और पर्ची में पर्ची फंसा रखी है। बस ठीक है। अब कोई और किसी की निकल के आगे दे दूँ किसी को तो घेरे दे वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके दिमाग से खेल रहा हूँ मैं तो आपका। अब नौकरी लेने जाता हूँ मैं तो। नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए एसपी की। अच्छा। तो वो फिर आपने इसे सरकार के किसी व्यक्ति से मिले? मंत्री से मिले किसी से? कोई नहीं मिलता है। आप भाग जाते हैं, कभी नहीं भाग जाते कभी। ये इधर जो सिरसा जा रहे हो तो वहाँ चौटाला साहब की कोठी है, दुष्यंत चौटाला, जिसकी आपने लगा रखी है पर्ची ये वाली। हाँ। तो उसके वहाँ दफ्तर में जाके मिलना, उसको कहना भाई मुझे रोज़गार दो, कोई काम दो। दफ्तर है इसका, इसी रोड पे आगे जब जाओगे ना सिरसा में घुसोगे, मिंटी रोड पे। इसी रोड पे? हाँ, मिंटी रोड पे। हाँ हाँ, वो आगे जाके आगे जाके दफ्तर लिखे है। हाँ, देखे ना, वहाँ जाके मिला उनसे। ठीक है। ठीक। अच्छा।